नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। बिहार की राजनीति से लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तक चिराग पासवान का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चिराग पासवान जिस तरह से एक के बाद एक दांव चलने में लगे हुए हैं और लगातार बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एंट्री लेने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। इस पर अब ये माना जा रहा है, ये कहा भी जा रहा है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बिहार में तो जीत कहीं ना कहीं दर्ज कर ही लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी चिराग पासवान अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री यूपी तक होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चिराग पासवान का डंका बजता नजर आ सकता है। आने वाले समय में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चिराग पासवान उनकी पार्टी को बड़ा न्योता भेज सकती हैं। गठबंधन के तहत बड़ा न्योता भेजा जा सकता है और चिराग पासवान का इस बार यूपी में बड़ा डंका बज सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती ले लीजिए, चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए, बड़ी तमाम पार्टियों को अगर ले लिया जाए तो चिराग पासवान को तमाम पार्टियों द्वारा प्रस्ताव जारी किए जा रहे हैं, प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक चिराग पासवान ने भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों की बात करें, चिराग पासवान पर लगातार तेजी से चिराग पासवान के हित में भी कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर चिराग पासवान जमीनी स्तर पर उतरते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर चिराग पासवान बड़ी भूमिका निभाते हैं तो यूपी का उपचुनाव कुछ ना कुछ सीटें चिराग पासवान ले जा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका नहीं निभाई, जिसका खासा प्रभाव हरियाणा की राजनीति को पड़ा और खासा प्रभाव अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन चिराग पासवान के खाते एक भी सीट नहीं गई क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ते नजर आए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव के लिए चिराग पासवान अब क्या आने वाले समय में रणनीति बनाएंगे, क्या भूमिका बनाएंगे, ये देखना अहम है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर चिराग पासवान जमीनी स्तर पर उतरते नजर आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरते नजर आते हैं, चुनाव लड़ते नजर आते हैं, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। वहीं इसी बीच हाल ही में कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती ने चिराग पासवान को प्रस्ताव भेजा था, ये प्रस्ताव भेजा था कि गठबंधन चिराग पासवान बहुजन समाज पार्टी के साथ यूपी में करने, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर कोई भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब देखना ये अहम होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में क्या चिराग पासवान स्वयं अपनी पार्टी लेकर उतरेंगे या फिर गठबंधन करके किसी अन्य दल के साथ करते नजर आएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप हमें क्या राय देंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।